हम लोग सम्स नंबर 10 करेंगे क्लास 9 का प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है ना। तो सम्स नंबर 10 क्या बोला है हम बता देते हैं, ठीक है, सुन लो पहले। आशीष चाचा सोल्ड अ टॉय एट 5% प्रॉफिट। मतलब क्या है, आशीष चाचा जो है वो 5% लाभ में एक टॉय को, एक गुड़िया को बेचे, ठीक है ना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाई 20%, अगर कॉस्ट प्राइस जो टॉय का है वो 20% से कम हो जाए, तो मतलब क्या है, अगर मान लो टॉय का दाम 100 रुपया है तो 20% कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 80 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बोला गया है, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस इज लेस बाई 34, तो अगर जैसे ही 20% कॉस्ट प्राइस घट जाएगा तो आसिफ चाचा जो सोल्ड कर रहे थे उसमें गिरावट कर देंगे 34 रुपीज़ का, और गिरावट करने के बाद उनका क्या होगा 10% प्रॉफिट होगा। तो बताना है कि गुड़िया का जो दाम है वो कितना है, ठीक है। तो आओ इस सम को हम लोग अभी अब सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला बात क्या होगा हम लोग का कि जो टॉय का दाम है वो कितना होगा, एक्स मान लेंगे। अच्छा पहले काम कर लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेते हैं पहले। प्रॉफिट एंड लॉस सम्स नंबर 10। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय बी एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग टॉय का दाम कितना मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट क्या हुआ है, उनको 5% प्रॉफिट हुआ है। अच्छा बताओ मुझे एक बात, प्रॉफिट कब होगा, जब हम लोग कुछ चीज़ को सेल करेंगे, तो हम लोग सब कुछ सेल करेंगे तब ना हमें प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स हम सेल किए हैं तब ना हमको 5% प्रॉफिट हुआ है। तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, सेलिंग प्राइस, कितने में बेचे हैं, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इंटू CP, ठीक है। तो करते हैं, देख लो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू CP। तो 100 प्रॉफिट हम लोग का 5% है, बाय 100 इंटू CP अपना x है, तो कितना हो गया हम लोग का 105 बाई 100 इंटू एक्स, कटेगा ना 21 बार में 20 बार में, ठीक है। तो जब हम 5% प्रॉफिट बेच रहे थे तो हम लोगों का जो सेलिंग प्राइस कितना है उस टॉय का 20x बाई 20, 21x बाई 20, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, अब मान लेते हैं कि अगर बाद में बोला है कि 20% क्या हो गया हम लोग का दाम कम हो गया है, दाम कम किसका हो गया है, तो टॉय का दाम कम हो चुका है, दाम मतलब कॉस्ट प्राइस कम हो चुका है, ठीक है ना। तो लिख दो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय लेस बाय 20%, if the cost price of the toy less by 20%, ठीक है ना। तो 100 था, 20% कम हो गया, 100 इंटू किस पे कम हुआ, x पे कम हुआ ना, ठीक है। 80% बाई 100 इंटू एक्स, ये अपना क्या होगा कट जाएगा ना, है कि नहीं। तो देखो 0 0 कट गया, ठीक है, 4 बार में कट गया हम लोग का 5 बार में, 2 4 जाए एंड 2 5 क्योंकि हम लोग कितना बचता है हम लोग का 4x बाई 5। अब क्या बोला है, तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा, अभी हम लोग का 10% प्रॉफिट होगा ना। तो हमको क्या करना है, इफ आसिफ चाचा मेक अ प्रॉफिट 10%, ठीक है ना, यहाँ करते ठीक है ना। आसिफ चाचा मेक अ प्रॉफिट 10%, उनको क्या होगा अभी 10% प्रॉफिट होगा ना।
तो सेम फॉर्मूला होगा ना, जो फॉर्मूला ये वाला था वो फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होगा ना। तो चलो कर लेते हैं, ठीक है। 100 प्लस 10% बाई 100 इंटू, एक काम करते हैं, तुम पे लिख दें फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है ना। क्या होगा फॉर्मूला, देख लो, 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू CP, ये फॉर्मूला है ना। देखो सेम सेम होगा हम लोग को ना, क्यों। अब हम लोग को करना क्या है, ये हम लोग क्या है, CP है, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हम लोग को है 10% बाई 100 इंटू CP कितना है 4x बाई 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, 110 बाई 100 इंटू 4x बाई 5 आएगा। क्लियर है, ठीक है। देखो तब ये ऐसे कट जाएगा ना 22 बार में, ठीक है, और इसे काट देगा ना 4 25 बार में, तो 22x बाई 25। तो देखो ये भी क्या हम लोग का है, सेलिंग प्राइस है, कब, जब वो 5% प्रॉफिट कर रहे थे, और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है कब, जब वो हम लोग का 10% प्रॉफिट कर रहे थे। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है 34 का है, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले इसको नोट कर लो और इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम तुम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है निकाल दे रहे हैं ATP करके, ठीक है ना। देख लो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। तो 21x बाई 20 माइनस 22x बाई 25, ये 5 का है, ये हम लोग का 10% का है। तो दोनों डिफरेंस कितने का हम लोग का है 34 का है, ठीक है ना। इस कैल्शियम लेंगे हम लोग आएगा 100। तो देखो 20 का पहाड़ हम लोग पढ़ेंगे ना कितने बार, 5 बार, हम लोग आएगा ना 100। और 5 को क्या करेंगे हम लोग 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कितना आएगा 105x माइनस 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग ना कितने बार 100 बार, कितना पढ़ेंगे 100 बार जाना आएगा 4 बार में ना। और 4 का टेबल पढ़ेंगे हम किससे 22 बार, कितना आएगा 88x इजिकल टू 34। क्लियर। अब लोग देखो नीचे कुछ नहीं किया हम लोग है ना, तुम लोग क्या होगा, हम लोग होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 105 में से 88 चला जाएगा, हम लोग बचते कितना है 17x, कितना बचेगा हम लोगों का 17x, ठीक है। और ये 100 क्या होगा 34 से 100 इंटू 34 करेंगे तो 3400 आएगा। तो पता है ना उल्टा होगा हम लोग 3400 सही कर दे रहे 3400 बाई 17। तो ये कटेगा हम लोग ना 200 बार में से, ठीक है। 2 बार कट गया हमको ना, एक्स कितना होगा हम लोग का 200। तो ये हम लोग क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय है, ठीक है। इसको कर लो। अभी तुम लोग का होमवर्क है सम्स नंबर 11, ठीक है ना। अगर सम्स नंबर 11 तुम लोग से नहीं बनेगा तो बोलना, हम बना देंगे, ठीक है। ले अब हम लोग करेंगे सम्स नंबर 12, क्योंकि कुछ तो देना चाहिए होमवर्क भी ना, है ना। तो होमवर्क करो, अगर नहीं बनेगा कहीं डाउट होगा कुछ पूछना होगा तो हमसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है ना। या फिर हमको फ़ोन करना हो फ़ोन कर सकते हो, जिसके पास मेरा नंबर होगा, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग सम्स नंबर 12 करते हैं। तो सम्स नंबर 12 में बोला गया है बाई प्रोड्यूसिंग 2 साड़ीज, हम 2 साड़ी बनाएं, ठीक है ना। रामा आंटी सोल्ड 1 साड़ी एट 15% प्रॉफिट। रामा आंटी क्या कर रही हैं, साड़ी बेच रही हैं 15% प्रॉफिट में, ठीक है। एंड दूसरा साड़ी बेच रही हैं आपका 20% प्रॉफिट में। और दोनों का जो प्रॉफिट है वो कितना है
262.50 पैसा, ठीक है। और दोनों सारे दाम बोला गया है इफ ही रेशियो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टू साड़ीज इज 1:3, दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है 1:3। तो बताना है कि दोनों साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। देखो 1:3 क्या है, दाम नहीं है, रेशियो है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग सम नंबर करते हैं 12, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हम लोग फर्स्ट साड़ी का करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड साड़ी का करेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखो फर्स्ट साड़ी, तो आपको क्या कर रहे हैं हम लोग 12, ठीक है ना। फर्स्ट साड़ी का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है हम लोगों को कि फर्स्ट साड़ी तो एक्स मान लेते, ठीक है ना। फर्स्ट साड़ी का माने हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। लेट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, ठीक है, बी एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या माने हम लोग हैं, एक्स माने हैं, ठीक है। अब हमको इसमें क्या हुआ है 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट 15%। अब बताओ अभी क्या सीखा है, प्रॉफिट कब होगा हम लोगों का, जब हम लोग कुछ सेल करेंगे, है ना। तो सेल करने में क्या होता है हम लोग का, सेलिंग प्राइस होता है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हम लोगों का, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हम 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी, है ना। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हम लोग का था 15% बाई 100 सीपी कितना हम लोग का है एक्स, तो 115 बाई 100 इंटू एक्स, ठीक है। ये हम लोग क्या है फर्स्ट साड़ी का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सेकेंड साड़ी का निकालेंगे ना। तो आ जाओ सेकेंड साड़ी का निकालते हैं, ठीक है ना। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी बी क्या बोला है 3x ना, है ना। शायद नहीं दिखता होगा तो साफ साफ यहाँ पर करते रहे हैं, देख लो, ठीक है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी बी 3x, क्योंकि यहाँ पे x और क्योंकि यहाँ पे 3x, क्योंकि हमको साफ साफ इन दोनों का रेशियो बोल दिया गया है, एक का 1 है ना, एक का 3 है ना। देखो आगे कुछ नहीं तो क्या होता है हम लोग का 1 ही होता है ना, क्यों होता है ना 1, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है 20% का ना। फिर क्या निकालेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब होगा हम लोग को सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होगा, या लॉस भी होता है, ठीक है ना। जब भी प्रॉफिट लॉस हो तो हमको सेलिंग प्राइस भी होता है, ठीक है। तो 100 प्लस 20 है ना परसेंट इंटू 3x इक्वल टू 120 100 इंटू 3x होगा ना हम लोग का सारी दाम। अब हम लोग क्या करेंगे 12 4 12 12 2 24 12 3 36, तो 360 x बाई 100, ठीक है। इसको बचाव कर सकते हैं 115 x बाई 100, ठीक है। अब हम लोग करेंगे दोनों में कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम करके, ठीक है ना। तो पहले इसको इतना नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। देखो तो ये हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना था फर्स्ट साड़ी का, ये अपना सेलिंग प्राइस किसका है सेकेंड साड़ी का, और दोनों के जो डिफरेंस है वो कितना है
262.50 पैसा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, पता ही है, बचपन में करते थे ना, एलसीएम वही करना होगा। 115x माइनस 360 x इज इक्वल टू 262.50। ठीक है, होगा ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले, और क्या क्वेश्चन में बोला था हम लोगों का, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। द कॉस्ट, ओह साड़ी का दाम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे थे हम, डिफरेंस निकालेंगे, साड़ी का दाम निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग इसको प्लस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि हम लोग को साड़ी का दाम निकालना है। ठीक है, तो चलो साड़ी दाम निकालना है ना, इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्योंकि सब थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखो ये छोटा कैसे होगा, तो देखो ये 115 है और ये लोग का 100 है, तो ये हम लोग कटेगा ना, क्यों नहीं कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। और इसको काटने से पहले हम लोग तो प्रॉफिट निकाले ही नहीं है ना, देखो प्रॉफिट निकाले हैं अभी हम लोग, आई थिंक हम लोग तो प्रॉफिट निकाले नहीं है, तो अभी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है ना, और जो हम लोग प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट साड़ी एंड प्रॉफिट ऑफ सेकंड साड़ी। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। हम लोग अभी जो निकाले हैं वो हम लोग क्या निकाले थे, हम लोग सेलिंग प्राइस निकाले थे, और दोनों का हमको कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता था। फर्स्ट का x था एंड सेकंड का हम लोग का 3x था। ठीक है ना, तो रेशियो पता है और सेलिंग प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करेंगे तो अपना क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा ना। तो चलो प्रॉफिट का लिखते हैं पहले फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कितना आया था, 115/100, 115x/100 आया था ना, 115x/100 माइनस x, यहाँ पे 120x/100 माइनस यहाँ पे था ना 3x जो अपना कॉस्ट प्राइस था। क्लियर हुआ। अब इन लोगों का लेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ पे कुछ क्या अपना 1 है, कुछ क्या अपना 1 है, इसका एलसीएम कितना आएगा 100। तो ये जब 100 आएगा, ये कटेगा कितना आएगा, 115 माइनस 100x, यहाँ भी कितना आएगा 100, 120x माइनस, देखो 100 जा 100, 100 इन उससे कितना होगा 300 होगा। ठीक है, अभी ये कटेगा तो अपना कितना आएगा 15x आएगा, क्यों 15x आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ये 120 तो नहीं समझ निकालते, ये कुछ और था। हम लोग का सेकंड का जो हम लोग निकाले हैं सेलिंग प्राइस, वो हम लोगों का 360x/100 था। कितना था 360x/100 था माइनस 3x। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन तो क्या है 1 है, यहाँ पे 100 आएगा, 360x माइनस 300 आएगा, यहाँ पे आएगा 15x/100, यहाँ पे आएगा 60x/100। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करना पड़ेगा हम लोगों को, एटीपी करेंगे। ठीक है, और हमको निकालना है क्या है साड़ी का दाम। ठीक है, और हम लोग अभी अब करते हैं एटीपी। तो ये हम लोग क्या है प्रॉफिट है, ये क्या हम लोग का है प्रॉफिट। ठीक है ना, ये फर्स्ट साड़ी का प्रॉफिट है और ये हम लोग का सेकंड साड़ी का प्रॉफिट है। ठीक है, और हम लोग निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम क्या बोला है हम लोग का 15x/100 प्लस 15 आया था हम लोग का फर्स्ट साड़ी का दाम आया था, और दूसरे का कितना आया हम लोग का 60 आया था। ठीक है ना, 60x/100 इज इक्वल टू 262.50 पैसा। तो उन लोग का एलसीएम करेंगे, 100 आएगा, 15x होगा प्लस 60x होगा। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई पढ़ेंगे 1 से ना, तो 1 उतना ही आएगा ना जितना है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 262.50। इन दोनों को ऐड करेंगे
तो कितना आएगा 75 आएगा, 75 है। और एक और बात, जब भी बीच में इक्वल टू हो ना तो साइड में और देना मत बोलना, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। 262.50 ठीक है, हम लोग का मल्टीप्लाई होगा ना 75x इज इक्वल टू 262.50 इंटू 100, क्या हो गया हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो 26250 बाई 75 होगा, ठीक है। अब 75 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 75 3 बार में, ठीक है, 300 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 350 और 350 होगा, ठीक है। 5 ना बीच में यहाँ पर, तो 350 हम लोग का क्या होगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है आंसर है, इसको कर लो।